अस्सलामुअलैकुम। बहुत दिन बाद शाह फैमिली पर्थ की तरफ से आप लोगों को अस्सलामुअलैकुम। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बस इतने दिन व्लॉग नहीं आ सका, जॉब बच्चे एंड एवरीथिंग बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन इंशाल्लाह हियर विद अनदर व्लॉग। तो ये बसल्टन सीरीज़ की ही लास्ट एपिसोड है। तो इस तरह हमने बारबेक्यू किया था, तो आप देखें, हमारे साथ जुड़े रहें। इसमें बसल्टन जेटी एंड ऑल दैट का विजिट है, तो देखें, एंजॉय करें। वाओ, ये देखें कितनी मज़े की बन रही हैं। नीचे देखें स्टोव की आग जल रही है और ये हमारा बारबेक्यू तैयार हो रहा है। हाँ भाई आमिर, क्या हो रहा है? चलो फली मज़ा आएगा। ये माशाल्लाह बच्चे खेल रहे हैं, वो देख रहे हैं अंदर। वो हमारी मटन कढ़ाई बन रही है जी। शरारत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ पहुँची है। चिकन से शुरू हुए थे, साथ हमने अनियन कैरमलाइज कर लिए हैं, नगेट्स बनने रख दिए हैं, बन भी गरम कर रहे हैं। और ये आपको थोड़ा सा मौसम भी दिखा दे। माशाल्लाह मगरिब का टाइम हो रहा है, इतना प्यारा माशाल्लाह मौसम है। ये सारे हट्स हैं, देखें। अगर आप पर्थ या आसपास रहते हैं तो बच्चों के साथ यहाँ ज़रूर आएँ, इट्स गुड टाइम। और यहाँ अंदर ही पार्क में ही काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, कहीं बाहर आना जाना ना भी हो तो। और अगर आप दूर हैं तो आप हमारे साथ ही हैं। हमारी कढ़ाई का मीट टेंडर हो रहा है। वी वांट इट टू बी रियली टेंडर सो दैट मज़े की कढ़ाई बनाए, फिर आपको एंड प्रोडक्ट दिखाते हैं। जी हमारी मटन कढ़ाई रेडी है। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखी है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ किड्स, लेकिन यमी यमी ब्लैक पेपर वाली कढ़ाई में हमें यहाँ से जो लोकल गार्लिक वाले IGS से नान मिले हैं वो मैंने गरम किए हैं। बस जी खाना पीना हो गया, फिर हमने कहा बस ये हमारा पूल था, हमारे जो रिजॉर्ट के अंदर ही पूल था, तो हमने कहा आपको जरा लेके चलते हैं बसल्टन, थोड़ा बहुत जेटी वेटी सब कुछ दिखाते हैं। तो ये वहाँ की सारा जो सिटी है, बहुत छोटा सा टाउन है लेकिन बहुत ही फ्रेंडली लोगों का और बहुत ही अच्छा टाउन है। हम लोग जब से बच्चे हुए हैं, जो बेस्ट हमारा जो हॉलिडे टाउन है ना, दैट इज़ बसल्टन। हम लोग वहीं जाते हैं, हम हमेशा वहाँ पर जाके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ये इनकी स्ट्रीट से ही देखें ना, कितनी होमली सी फीलिंग आती है, मतलब एक कंट्री टाउन की छोटी छोटी स्ट्रीट्स, बट स्टिल यू नो दिस टाउन इज़ वेल इक्विप्ड। Kmart, Big W, not Big W, I think Woolworths, Coles, everything, all the best facilities, then it's very scenic, very nice. देखें, enjoy करें। अभी मैं अगेंस्ट द सन शूट कर रही हूँ, पता नहीं आपको इतना क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं। तो ये है Great Wall, Chinese buffet, body massage. These are all the shops and everything. देखिए माशाल्लाह धूप निकल आई है, बारिश रुक चुकी है, तो आई थिंक ये आइडियल टाइम है कि मैं आपको जेटी दिखा दूं, वरना इस ट्रिप में रह जाए। तो स्ट्रीट से हम अंदर मुड़े हैं तो रेजिडेंशियल सबब शुरू। ये क्यूटनेस है इसकी टाउन की। Plan is to stop over, have some coffee. ये सेमेटरी है, कब्रिस्तान यहाँ का। देखिए जी बसल्टन जेटी विजिटर सेंटर। ये बस हम आ गए हैं जेटी के। हम पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, नहीं पिछले 2 साल से चल रहा है। दे डूइंग सम मेजर चेंजेस। तो ये है बसल्टन जेटी का सोवेनियर म्यूज़ियम, और यहाँ से आप टिकट्स वगैरह लेकर आगे जेटी में जाते हैं। 2 के बाद सूरज निकल आया है, बट फिर भी भाई
इट्स वेरी चिली, वेरी 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 चिली। मैं आपको थोड़ा सा जेटी का दिखा देती हूँ। यहाँ से एक जेटी की ट्रेन भी जाती है, तो आप यहाँ से उस पर टिकट लेके बैठें। क्योंकि बहुत लंबी, कुछ विंडी था, तो मैंने जो भी कुछ रिकॉर्ड किया था उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो बस ये मैं आपको दिखा रही थी कि 1.9 किलोमीटर लॉन्ग जेटी है इनटू द ओशन। एंड इसके एंड पे भी बहुत प्यारा अंडर वाटर म्यूज़ियम है, विच इज़ वेरी 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 गुड। तो बस यहाँ पर ये बहुत ही मतलब WA का एक माइलस्टोन है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर की लॉन्गेस्ट जेटी है ये। तो बस फिर ये जी मुजस्मे के साथ आमिर साहब सेल्फियाँ ले रहे थे। ये जो एरिया आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पॉइंट आउट करके, ये इन्होंने बेसिकली कॉर्डन ऑफ किया हुआ है शार्क फेंसेस लगाकर फॉर स्विमिंग। अभी क्योंकि विंटर्स था तो ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, लेकिन अगर आप समर्स में जाएं तो यहाँ पे आपको लोग ही लोग मिलेंगे स्विम करने वाले। एंड देन इन्होंने यहाँ पर जगह जगह पे डेक्स बनाए हुए हैं फॉर फिशिंग लोग। और मैंने यहाँ पे फ़िशिंग करके वाकई एक फ़िश पकड़ी हुई है। आप लोगों ने शायद मेरी एक शॉर्ट भी देखी होगी फ़िशिंग की, वो मेरी यहीं इसी स्पॉट की है। और ये जो ट्रेन नज़र आ रही है आते हुए, ये आप यहाँ से ही सोवेनियर म्यूज़ियम से ही टिकट लेते हैं एंड इट टेक यू टू द अदर एंड। इसकी आई थिंक $15 टिकट है फॉर द रिटर्न ट्रिप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये देखें जी, 2 बंदे शिप को बचाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं, आमिर और जैन। तो बहुत ही विंडी था और मैं कुछ आवाज़ें वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर सकी। एंड देन इट स्टार्टेड टू रेन अ लिटिल बिट, देन वी रैन इनटू द कैफ़े एंड सी आगे देखें। ये देखें हम अपने कैफ़े में बैठ चुके हैं। काफ़ी ये Here it is, our soup of the day, creamy mushroom with bread and fish and chips. मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं आपको हम जेटी पे ट्रैवल करके जाएं और मैं आपको अंदर से उधर जाके जो अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी उन्होंने बनाई हुई है वो दिखाऊं, लेकिन अभी आपको ये लहरों से पता लग रहा होगा। ये देखें कितनी तूफ़ानी लहरें आ रही हैं यहाँ पर। तो स्टॉर्म की वार्निंग है, तो दे आर नॉट लेटिंग एनीवन गो। तो अभी जेटी यहीं तक देख लें, इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी रही तो आगे आएंगे और आगे जाएंगे। बस ये अल्लाह खैर रखे। देखिए कितना तूफ़ान आ रहा है। बस जी, बस फिर निकल गए हैं इतने शदीद तूफ़ान के बाद। तो थोड़ा बहुत आपको और क्रूज़ शुरू करवाते हैं टाउन का, और फिर अपने अपार्टमेंट वापस चलते हैं। चल के मज़े मज़े का पुलाव बनाते हैं। Yes, Zan. जब हम वापस निकले थे तो ज़बरदस्त किस्म की बारिश शुरू हो गई थी। तो बस फिर बारिश के बाद हम घर पहुँचे, हमने पुलाव बनाया, हमने खाया। साथ वाले अपार्टमेंट में एक इंडियन फैमिली आई हुई थी, हमने उनके साथ भी शेयर किया, उन लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। एंड देन दे केम द लास्ट मॉर्निंग। उठे हमने सब पैक अवे किया, टाइडी अप किया, एंड देन हम सुबह में ही वापसी के लिए निकल गए। ये वापसी बड़ी मुश्किल होती है। सबसे बड़ी जो मुश्किल वापसी पता है कौन सी होती है? जब मैं पाकिस्तान से वापस आ रही होती हूँ, आई फील रियली सैड। लेकिन ऑब्वियसली जब मैं ये 2-3 दिन की छुट्टी के बाद भी वापस पर्थ आ रही होती हूँ तो मैं थोड़ा सैड तो फील कर रही होती हूँ। बट ये जो ब्यूटीफुल बीच व्यू था एंड दिस बीच ड्राइव जो हमारी थी, आपने पिछले व्लॉग्स में भी इंजॉय किया होगा, ज़बरदस्त किस्म का था। ये बस मैं देखते देखते और मैंने ये क्लिप बना ली थी कि आई विल पुट इट इन द थिंग। और बस ये ग्रीनरी के साथ हम लोग निकल गए और मुझे फिर वही याद आता है। लेकिन पता है क्या, जो ये 3 दिन या 2 दिन के लिए हम लोग जाते हैं ना, ये हमारे लिए बिल्कुल एक रिफ्रेशर डोज की तरह काम करता है। जैसे ग्लूकोज आपके अंदर डालते हैं, वापस आके घर में आपको वही रूटीन का काम करना अच्छा लग रहा होता है सब कुछ। लेकिन देखें गाड़ी भी कितनी आहिस्ता चल रही थी, आते हुए कितनी एक्साइटमेंट और कितना एक वलवला, गाड़ी भी यूँ तेज़ चला रही हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं। वापसी पे ऐसे चुप, बच्चे भी चुप, आमिर भी चुप, हम लोग बस आ रहे थे। तो फिर रास्ते में हमने एक जी ये इन्होंने एंट्रेंस पे इस तरह से मेन रोड पे लगाया हुआ है ताकि लोग देख लें
और इनके पास चले जाएं। सनफ्लावर एनिमल फार्म। हम लोग वापसी के रास्ते में थे तो हम लोग ये एक पॉइंट पे रुके और मैंने कहा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ये इतनी प्यारी खूबसूरत जगह दिखाए बगैर नहीं रहने वाली। तो मैं बस आपको दिखाऊँ, ये देखें तहत निगाह समंदर ही समंदर। वो देखें स्प्लैशेस पानी की उड़ रही हैं, बारिश हो रही है। सो ब्यूटीफुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। देख लें जी कितनी डेंजरस ड्राइविंग होने लगी है। यहाँ से सैंड से हम निकल के जाने वाले हैं। बस फिर खूबसूरत चीज़ें एंजॉय करने के लिए तो ये सब कुछ करना पड़ता है ना। बस जी ये था हमारा बसल्टन ट्रिप का लास्ट एपिसोड। होप सो आपने पूरी सीरीज़ बहुत इन्जॉय की होगी। अब हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।